इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14। अभी तक हम खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जेईई और नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2019 में पूछे गए हैं। फिर हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity. How many moles of nickel will be deposited at cathode? तो आपको बताया था कैथोड के ऊपर आप क्या लिख लो, रिएक्शन लिख लो। कैथोड में कौन जाएगा बेटा? कैटायन जाएगा। कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। और ये किससे बदल जाएगा? निकल सॉलिड में बदल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 moles of electrons are required to produce 1 mole of nickel। 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल में कितना होता है? 1 फैराडे। तो 2 मोल में क्या हो गया? 2 फैराडे। तो 2 फैराडे जब हम चार्ज पास करते हैं तो निकल कितना डिपॉजिट होता है? 1 मोल ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड। 1 फैराडे से क्या हो जाएगा? 1/2 एंड यू आर प्रोवाइडेड 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे से द निकल डिपॉजिटेड इज 0.05 moles, that is D answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पीछे मैंने जो लेक्चर आपको दिए हैं, 30 लेक्चर दे चुके हैं, उनमें आप देखोगे बड़े अच्छे से इसकी आपको थ्योरी समझाई गई है। जिसको ना समझ आए एक बार वहां से फिर चेक करना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है बेटा, दैट इज Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव गिव राइज टू Fe3 प्लस Ag। ये आपके क्या है? सॉलिड है एंड दीज आर योर इन एक्वस। टेक प्लेस आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर x वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव टू Fe y वोल्ट एंड Fe3 पॉजिटिव टू Fe दैट इज 2 वोल्ट। और ये आपके आंसर्स हैं A B C D। देखो ध्यान से सुनना, हमें पता है इसमें हम चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ। देखो Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि गिवन में क्या है। गिवन में मुझे है Fe2 पॉजिटिव टू Fe, गिवन में है Fe2 पॉजिटिव टू Fe एंड Fe3 पॉजिटिव टू Fe। ये आपको गिवन है y वोल्ट और ये आपको गिवन है z वोल्ट। बट दिस इज नॉट गिवन टू यू। ये वाली इक्वेशन जो है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन नहीं है। दूसरी रिडक्शन किसका हुआ? Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें बदल जाएगा? Ag में। रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन दिस आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज Ag पॉजिटिव किसमें बदल रहा है? Ag में x वोल्ट के साथ। ये आपको गिवन है बेटा x वोल्ट। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी Ag Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Fe3 प्लस Ag। तो मुझे E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल मेरा किसके बराबर आएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन टू यू। अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन हम इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे। हमें गिवन है Fe2 पॉजिटिव किसमें बदल रहा है? Fe। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तभी रिडक्शन हो रहा है। एंड दिस इज गिवन टू यू y वोल्ट, ये आपको y दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन है आपकी Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी Fe में कन्वर्ट होगा, और दिस इज गिवन टू यू दैट इज z वोल्ट। इस इक्वेशन को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी Fe चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या था? रिडक्शन। दिस इज योर ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -z वोल्ट। कितना हो जाएगा? -z वोल्ट।
अब बेटा मुझे जो चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो इस इक्वेशन को क्योंकि हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब जो मुझे चाहिए, दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे देखो ये इक्वेशन मिल जाएगी, Fe2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल होगा, Fe से Fe कैंसिल हो जाएगा, तो Fe2 पॉजिटिव से बदल गया Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बट अब क्योंकि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल होता तो हम, दिस इज योर सेल पोटेंशियल, इसको हम ऐड कर सकते थे। आपको मैंने बताया था सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर वी कैन नॉट ऐड इट, देयरफॉर वी कैन नॉट ऐड। हम इनको ऐड सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन बराबर हो। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज फ्री एनर्जी। आप सबको पता है फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस NF E0। अगर हम मैं इसको कन्वर्ट करता हूं बेटा, तो डेल्टा जी मेरा क्या आएगा, डेल्टा जी, इसको डेल्टा जी1 ले लेते हैं हम, दैट इज माइनस n कितना है आपका 2 इंटू एफ, और E0 सेट इसका आपको दिया गया y, कितना वोल्ट गिवन है आपको, y वोल्ट, तो ये आपका आ गया माइनस 2FY। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए लिखूं, दैट इज डेल्टा Z02 लिख ले बेटा, तो माइनस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 इंटू एफ, और सेल पोटेंशियल कितना है माइनस z, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 3FZ। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, जो नई इक्वेशन आएगी उसके लिए माइनस NF E0 किसके बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो माइनस 2FY प्लस 3FZ। देखना ध्यान से, दोनों को हमने ऐड कर दिया, F से F क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, N से N, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1, यू कैन राइट हियर 1। तो जो E0 आपका आया वो कितना हो जाएगा बेटा, E0 आएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट इज 2y माइनस 3z। E0 कितना आ गया, 2y माइनस 3z। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू इसकी आई बेटा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कितनी आ गई आपके पास, 2y माइनस 3z, 2y माइनस बोलो 3z वैल्यू आ गई। अब जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2y माइनस 3z, रिडक्शन पोटेंशियल x, तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z, तो दिस इज योर ए आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये अगर आप क्वेश्चन आप ध्यान से करना चाहो, इसकी थ्योरी देखना चाहो, तो आप पीछे लेक्चर्स में आप देख सकते हो, और यह आपको मिल जाएगा थर्मोडायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली टॉपिक। नेक्स्ट अब देखो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ध्यान से देखना। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये भी JEE 2019 का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, आपको ध्यान देना, व्हाट इज दिस रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या बेटा, सबका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतनी ही जल्दी होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना ही जल्दी होगा। अब देखो जिसका रिडक्शन जितना जल्दी होगा वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन उतनी जल्दी कर पाएगा तो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप थ्योरी के लिए पीछे के लेक्चर सर्च कर सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, दिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा इसमें आंसर। क्लियर। अब हम आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को देखो, ये भी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा आपके लिए, ये आया हुआ है नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो ध्यान से देखना, एक आसान सा सवाल
कैसे? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से थ्योरी को करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है बेटा फॉर ए सेल रिएक्शन, ये कोई सेल रिएक्शन आपको गिवन है, फॉर ए सेल रिएक्शन दैट इज Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव है और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव, और 2I जो है नेगेटिव है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज I2 में। ई नोट सेल गिवन है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा जी नोट हमें निकालना है, आपको पता है ये क्या होता है, NF ई नोट सेल, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो F आपको पता है 96500 होता है, ई नोट सेल आपको गिवन है, या सिर्फ आपको क्या निकालना है, N निकालना है। N क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। ध्यान से अगर मैं इसका N निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें, यहाँ पर क्या है 2Fe3 पॉजिटिव, देखो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Fe2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, या टोटल +4 चार्ज, 2 का गेन +6 कितना बचा, +4, यहाँ भी +4। दूसरा देखो 2I नेगेटिव किसमें बदल रहा है बेटा, I2 में, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने इलेक्ट्रॉन का गेन, आपको बताया था। N की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो डेल्टा जी नोट हम निकाल देंगे 2 इंटू ये वैल्यू आपको पता है दिस, और ई नोट सेल आपको गिवन है दैट इज 0.24। जब आप इसको करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी जूल में, आप डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आ जाएगी, माइनस दिस इज योर आंसर। आप जब इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एडवांस का क्वेश्चन है। जो मैं टॉपिक आपको पीछे करवा चुका हूँ बेटा, उसी को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका JEE एडवांस का क्वेश्चन है, और मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो पीछे हम जिसकी थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दी गई है, Mg सॉलिड किसमें बदल रहा है, Mg2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर। आपको पता है ये सोल्ट ब्रिज होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, दैट इज चेंजेस टू कॉपर सॉलिड। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.70। अब आपको ई नोट सेल गिवन है 2.70 वोल्ट, लेकिन यहाँ एक दिक्कत इसने कर दी, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। बहुत ध्यान से देखना, 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज 298 केल्विन। अब देखो ध्यान से, फिर ये कह रहा है सेल पोटेंशियल, जब कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कह रहा है कितनी हो जाए, x मोलर हो जाए, तो द सेल पोटेंशियल जो है आपकी ई सेल, बेटा ई सेल आपकी हो गई 2.67 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ x, तो ये कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बहुत ध्यान से देखना, ऑल ऑफ यू नो दैट इज E इज इक्वल टू ई नोट माइनस, हम जो यहाँ लिखते थे 0.0591 लिखते थे, वो नहीं लिखेंगे, क्यों, वो वैल्यू कब आती थी, जब हम टेम्परेचर कितना लेते थे, 298 केल्विन। अब टेम्परेचर बदल दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसकी जो हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, दैट इज E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, E नोट माइनस क्या आता था बताओ, दैट इज यहाँ पर क्या आया था, नीचे क्या आता था NF, ऊपर क्या आता था आपका RT, और ये आपका क्या हो गया Ln, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
अब E की वैल्यू आपको गिवन है, E सेल कितना हो गया 2.67, E नोट की वैल्यू आपको गिवन है 2.70 माइनस R ही रखेंगे, T टेम्परेचर गिवन है आपको कितना बेटा 300 अपॉन N की वैल्यू इसमें कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, ये 2 रखेंगे, F को हम F ही रखेंगे क्योंकि हमें नीचे गिवन है F बाई R की वैल्यू गिवन है। F क्या है फैराडे कांस्टेंट, R क्या है गैस कांस्टेंट, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। Ln अब प्रोडक्ट में हम क्या लेते थे एनोड, देखो Mg का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर का क्या होगा बेटा रिडक्शन बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में कौन गया Mg। अब Mg की कंसंट्रेशन कितनी होगी 2 पॉजिटिव की x, कॉपर की Mg की x होगी, कॉपर की 1 ही रहेगी। तो देखो अब आप इसको जब सोल्व करोगे ये इधर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.03 इज इक्वल टू माइनस R बाई F लिख दूं मैं इसको इंटू दिस अपॉन दिस, और ये आपकी क्या होगी ln x, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln x, बहुत ध्यान से देखना, ln x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.03 इंटू एफ बाई आर, एफ इधर चला गया 2 भी इधर चला गया, r और 300 कहाँ गया दिस। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया ln x, ये वैल्यू आएगी हमारी, ध्यान से देखना ln x। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा डेसिमल को हटा दिया, नीचे क्या आ जाएगा 100, f बाई आर की वैल्यू गिवन है इसमें, f बाई आर की जगह में कितना लिख सकता हूँ दिस वैल्यू, ओके 3 से 3 हमारा क्या हो गया कैंसिल, 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल, तो ये जब आपने किया तो ये वैल्यू आ गई दैट इज दिस वैल्यू। अब ध्यान से देखना ln 10 इज इक्वल टू दिस गिवन, ln 10 इज इक्वल टू दिस गिवन, ये आपको गिवन है ln 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। ये आपका क्वेश्चन था एडवांस का, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 to 13 तक बार बार देखने हैं, कोई भी आपको दिक्कत रहे फिर एक बार उस लेक्चर को देख